वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सराय आलमगीर में इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। गायबाना नमाज जनाजा में सिविल सोसाइटी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि इस्माइल हानिया की शहादत गजा पर इसराइल के जुल्म और हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। आलमी बिरादरी की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। मुल्क भर की तरह गुजरात में भी इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में जमात इस्लामी पंजाब के अमीर डॉक्टर तारिक सलीम समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। हुकूमत की जानिब से इस्माइल हानिया की शहादत पर एक रोज़ा सोग और गायबाना नमाज जनाजा अदा करने का ऐलान किया गया है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह गुजरात में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। इस मौके पर जमात इस्लामी पंजाब के अमीर डॉक्टर तारिक सलीम का कहना था कि इसराइली फ़लस्तीन में खूनी खेल खेल रहे हैं। इस्माइल हानिया को निशाना बनाने का मकसद इसराइली जंग का फैलाना चाहता है। नमाज जुम्मा के बाद आलम इस्लाम के एक अजीम रहनुमा हमास के सियासी ग्रुप के सरबराह इस्माइल हानिया को, जिन्हें गुज़श्ता दिनों ईरान में तेहरान में शहीद कर दिया गया, उनकी नमाज जनाजा पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर अदा की जा रही है। आज कतर के अंदर भी उनकी नमाज जनाजा हो रही है, जिसमें आलम इस्लाम की तहरीकों के लीडर शरीक हो रहे हैं। इस्माइल हानिया वो शख्स थे जो फ़िलिस्तीन के बलागज़ीन कैंपों के अंदर पैदा हुए। शेख अहमद यासीन जो हमास के सरबराह थे, उनके साथ साथ रहे और फिर हमास के सियासी सरबराह बने और फिर फ़िलिस्तीन के मुंतखब सदर की हैसियत से भी अवामी मैंडेट उनको हासिल हुआ। बदकिस्मती की बात, वज़ीराबाद का रुख करें और आपको बताया कि कदीमी कस्बा सोतरा में बच्चियों के मदरसे की इमारत गिर गई। 3 मंजिला इमारत तकसीम हिंद से कबल तामीर की गई थी। मौसम गर्मा की तातीलात की वजह से मदरसे में ज़ेर तालीम तालबा शाम के वक्त मदरसे आते हैं और वज़ीराबाद शहर और गिरदोनवा के कदीमी कस्बा जात में सैकड़ों इमारत मौजूद हैं जो तकसीम हिंद से कबल तामीर शुदा हैं और अपनी मुद्दत मियाद पूरी कर चुकी हैं, जिनमें अब भी हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाले शहरी मुकीम हैं जो मौत और हयात के दरमियान ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। खस्ता इमारत गिरने का ये दूसरा वाक़या है। गुज़िश्ता रोज़ मोहल्ला इस्लामिया वज़ीराबाद में भी खस्ता हाल इमारत ज़मीन बोझ हो गई थी, ताहम खुशकिस्मती से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ आपको बताएं कि जश्न आज़ादी मनाने के लिए सिकंदर चौक में भी तैयारियों का सिलसिला जारी है। बच्चों बड़ों ने खरीदारी के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया है। तफसीलात जान लेते हैं राना खादिम अली की इस रिपोर्ट में। सिकंदर चौक में अगस्त का महीना शुरू होते ही आज़ादी के दिन को मनाने के लिए तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। बच्चे बड़े सभी पुरजोश नजर आ रहे हैं। हर तरफ कौमी परचमों की बहार है। शहरियों का कहना था, खरीदारी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है और सुबह से शाम तक बच्चे ऐसे ही खरीदारी कर रहे हैं। अच्छी खरीदारी हो रही है। इसकी वजह से अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं है और ख़रीदारी माशाल्लाह अच्छी हो रही है। बड़े लोग भी आ रहे हैं और बच्चे भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, ये अगस्त का महीना है जो हमारे लिए बहुत ही अहम है। ये अगस्त के महीने में 14 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क, प्यारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और उस सिलसिले में हम बच्चों की ख़रीदारी करने के लिए आए हैं और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ख़रीदारी हमें चाहिए, सभी पाकिस्तानी को चाहिए कि बच्चों के इस दिन में खुसूसन 14 अगस्त को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज़ादी के लिए जो हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनको याद करें और ये दिन ज़ोरों शोर से मनाएं। लहर लहाते ये सब हलाली परचम आज़ादी पर मोहब्बत और अमन का पैगाम देते हैं। कैमरा टीम के साथ राना खादिम अली, मेट्रो 1 न्यूज़, सिकंदर चौक।
सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन कहरोड़ पक्का शहर की सफाई सुथराई के जिम्मेदारान शहर की सफाई सुथराई करना तो दूर अपने ही म्यूनिसिपल कमेटी के मेन दरवाजे पर मौजूद उबलते गटर दुरुस्त ना कर सके। अरसा दराज से म्यूनिसिपल कमेटी कहरोड़ पक्का के सामने खड़ा सीवरेज का गंदा बदबूदार पानी म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाने लगा है। सीवरेज के गंदे पानी से शहरियों और दुकानदारों को शदीद अजियत का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कहरोड़ पक्का से हसनैन खान की इस रिपोर्ट में। कहरोड़ पक्का शहर की सफाई सुथराई के जिम्मेदारान शहर की सफाई सुथराई करना तो दूर अपने ही म्यूनिसिपल कमेटी के मेन दरवाजे पर मौजूद उबलते हुए गटर दुरुस्त न कर सके। अरसा दराज से म्यूनिसिपल कमेटी कहरोड़ पक्का के मेन दरवाजे पर खड़ा सीवरेज का गंदा पानी म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाने लगा। सीवरेज के गंदे पानी ने शहरियों और दुकानदारों को शदीद अजियत में मुब्तला कर दिया है, जिसके बहस दुकानदारों के कारोबार भी ठप होकर रह गए हैं। इंतजामिया गफलत की नींद सोई हुई है। कहरोड़ पक्का के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर लोधरा से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर कहरोड़ पक्का म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान को गफलत की नींद से बेदार करें या लोधरा से अपनी टीमें भेजकर कम अज कम म्यूनिसिपल कमेटी के सामने उबलते हुए गटरों को फौरी तौर पर दुरुस्त करवाएं, ताकि म्यूनिसिपल कमेटी कहरोड़ पक्का के अमला और शहरियों को दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोड़ पक्का। कश्मीर जिला में डाकू बेलगाम हो गए हैं। 24 घंटों के दौरान 3 अलग अलग मुकामात पर डकैती की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। मज़ाहमत करने पर 2 शहरी जख्मी भी हो गए, जबकि तीनों वाक़यात के बावजूद पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की है। जिला कश्मीर अवाम डाकुओं के रहमो करम पर है और कश्मीर भर में 24 घंटों के दौरान डाकुओं की तीसरी वारदात सामने आ गई है। पहली वारदात कश्मीर थाना की हुदूद में पेश आई, जहां पर मुसल्ला डाकुओं ने फहीम मलिक नामी शख्स को लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत करने पर फहीम मलिक पर डाकुओं ने तशद्दुद किया। डाकुओं के तशद्दुद से फहीम मलिक शदीद जख्मी हो गया। वाक़ये के बाद डाकू शहरी फहीम को लूट कर फायरिंग करते हुए बासानी फरार हो गए, जबकि दूसरी वारदात बख्शापुर थाने की हुदूद में हुई, जहां पर इंडस हाईवे पर वापडा मुलाजिम से भी डकैती की कोशिश की गई। मुसल्ला डाकू वापडा मुलाजिम मकसूद को लूट कर बासानी फरार हो गए और मज़ाहमत करने पर वापडा मुलाजिम मकसूद को गोलियां मारकर जख्मी भी कर दिया। तीसरी वारदात बख्शापुर थाने की हुदूद में शहरी को पुलिस के सामने लूट लिया गया और उससे नकदी समेत दीगर सामान लेकर बासानी फरार हो गए। अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं कि जामशोरों में बिजली के तार गिरने से बच्चा जाँ बहक हो गया है। जामशोरों में बिजली के तार गिरने से 13 साला बच्चा मोहम्मद बिजली के तार की लपेट में आ गया। करंट लगने से बच्चा मौके पर जाँ बहक हो गया। बच्चे की लाश कोटरी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। कानूनी कार्रवाई के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी जाएगी। यहाँ आपको बताएं कि एसएसपी जैकबाबाद सैयद सलीम शाह की हिदायत पर पुलिस की स्मगलिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा। जैकबाबाद में पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए 2 गाड़ियों से भरी भारी मिकदार में नॉन कस्टम पेड सामान को बरामद कर लिया। कानूनी कार्रवाई के बाद कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ट्रक से लाखों रुपए का नॉन कस्टम पेड सामान बरामद किया गया। घोटकी से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि लोड शेडिंग के खिलाफ ताजिरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। ताजिरों ने कारोबारी मराकज बंद करके सेशन कोर्ट तक रैली निकाली है और सेप्को के खिलाफ शहरियों ने शदीद नारेबाजी भी की है। शहरियों का कहना था कि सेप्को ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो हम पूरे शहर को बंद कर देंगे।
यहाँ आपको बताएं कि मीरपुर खास में दोहरे कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP ऑफिस में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद चौधरी का कहना था कि कोट गुलाम मोहम्मद थाने की हुदूद गांव में 9 मुल्जिमान ने रात की तारीकी में अब्दुल वकील खान पठान के घर पर डकैती की है और इसी दौरान डकैती मज़ाहमत पर अब्दुल वकील पठान और उसके भतीजे नेमतुल्लाह को बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और डकैती करके बासानी फरार हो गए हैं। उन्होंने बताया कि हमारी टीम ने कामयाबी कार्रवाई करते हुए वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके रकम, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान बरामद कर लिया है। यहाँ आपको बताएं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेस्को मोहम्मद रोशन ओढो ने हैदराबाद की मुख्तलिफ डिवीजन का दौरा किया है और जारी खुली कचहरियों में अवाम के मसाइल सुने हैं। मौके पर ही फौरी उन मसाइल को हल करने के अहकाम भी जारी किए हैं। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इमरान खान। रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरियों का इनेकाद करने का सिलसिला जारी है। एसको चीफ मोहम्मद रोशन ओढो ने मुख्तलिफ सब डिवीजन की खुली कचहरियों का दौरा किया और शहरियों के मसाइल सुने। 4 सब डिवीजन मैंने विजिट किए हैं और 4 सब डिवीजन में मैंने पाया है कि पब्लिक है और उनकी कंप्लेंट रिलीज की जा रही हैं। स्टाफ को स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है SDO साहिबान को कि रोज़ाना 11 से 1 बजे तक बैठेंगे किसी भी हालत में और पब्लिक को आराम से उनके दुख सुने जाएं और तवज्जो दी जाए ताकि हम पब्लिक के मसाले हल कर सकें। इसको सारे को सर्विस के तहत जो है तमाम सब डिवीज़नों में रोज़ाना सुबह 11 घंटे हर सब डिवीज़न का SDO, उनका स्टाफ और उनके एक्शन AC और चीफ साहबान का CO साहब खुद विजिट कर रहे हैं। ये सारे दो सर्विस है और सार्फिन की शिकायत हम सुन रहे हैं और उनको हल कर रहे हैं। चीफ ऑफिसर हेस्को मोहम्मद रोशन ओढो ने न सिर्फ शहरियों को दरपेश मसाइल सुने बल्कि मौके पर ही अफसरान को मरोजा कवानीन के मुताबिक मसाइल फौरी हल करने के अहकाम भी जारी किए। कोसार सब डिवीज़न और तमाम सब डिवीज़न में CO साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि खुली कचहरी का इनकाद किया जाए और खुली कचहरी के लिए सुबह 11 से 1 बजे का टाइम मुख्तस किया गया है कि सुबह 11 से 1 बजे तक हर सब डिवीज़न में स्टाफ SDO मौजूद होगा जो लोगों के मसाइल हल करेंगे। मीटर पे कुछ और रीडिंग होती है, ऊपर कुछ और रीडिंग होती है। उससे क्या होता है कि अगर 199 किसी यूनिट है 5 यूनिट ज़्यादा आ गए तो वो 3000 की जगह 8000 बढ़ता है। ये 8000 5,000 कौन भरेगा? ये तो 1 यूनिट रीडिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जिन्होंने मीटर बंद किए हैं वो रात को चेकिंग होनी चाहिए। एसको चीफ मोहम्मद रोशन ओढो के इस आवाम दोस्त अमल को शहरियों की जानिब से खूब सराहा गया और ये उम्मीद जाहिर की गई कि ऐसी खुली कचहरियों का अमल रोजाना की बुनियाद पर इसी तरह जारी रहेगा। कैमरामैन आशिक वारजी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। खानेवाल से खबर शामिल करें और आपको बताया कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की खुली कचहरी जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी लगाकर शहरियों के मसाइल सुने। मज़ीद जान लेते हैं इसी हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की खसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की जानिब से आज DC ऑफिस में खुली कचहरी लगाई गई है जहाँ पे ज़िला भर से सैलानियों की दरखास्तों की समाअत किया तो बात कर डिप्टी कमिश्नर बताएगा। मरियम नवाज साहिबा की आप जानिब से आप खुली कचहरी लगा रहे, क्या करने के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। CM पंजाब के अहकाम हैं ओपन डोर पॉलिसी। हमने दफातर में भी ओपन डोर पॉलिसी रखी हुई है, लेकिन ये एक खुली कचहरियों का सिलसिला भी साथ साथ शुरू किया हुआ है जिसके अंदर हम हर तहसील में जा रहे हैं। तो आज हमारे खानेवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बारी थी। यहाँ पर आप देखें हम सब मौजूद हैं, मेरे ADCs मौजूद हैं, ADCR, AC, तहसीलदार, गिरदावर, नायब तहसीलदार, मुख्तलिफ महकमों के लोग हैं, MC के लोग हैं। मौके पर लोगों की दरख्वास्तें वसूल करके मुतल्लिका अफसरान को मार्क कर दी गई हैं और उन्हें डायरेक्शंस पास कर दी गई हैं कि ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व करें। शहर के अंदर सफाई से रिलेटेड अगर कोई शिकायतें हैं वो भी MC को डायरेक्शंस पास कर दी गई हैं। तो एक बहुत अच्छा मैकेनिज़्म है स्पीडी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस का और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। सर ये बताएगा, आपने मियाँ चन्नू, जहानिया, कबीरवाला में खुली कचहरी लगाई है, आवाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
जी, बहुत अच्छा रिस्पांस है अवाम का। अवाम अपने मसाइल लेकर आ रहे हैं और ये कलेक्टिव बेटरमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि देखें जो अवाम है वो हमें जब अपने मसाइल की निशानदही करते हैं उससे ओवरऑल सोसाइटी के अंदर एक इम्प्रूवमेंट आती है। अगर शहर के मसाइल हैं, शहर के मसाइल हल होंगे तो हमारे शहर ज़्यादा इफ़ेक्टिवली चलेंगे, ज़्यादा खूबसूरत होंगे, सफाई सुथराई का इंतज़ाम बेहतर होगा। तो ये एक बहुत अच्छा मैकेनिज़्म है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का यही कहना था कि मरियम नवाज साहिबा की खसूसी आधार पर कुलिक चारी लगा रही है, जहाँ पे मियाँ चन्नू, जहानिया, कबीरवाला में भी कुलिक चारी का इनेकाद किया जा रहा है। जी खानेवाल में हुकूमत पंजाब की जानिब से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की कहना है कि कहली कुची कचहरी लगाई गई है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने शहरियों के मसाइल सुनकर मौके पर उनके अहकामात जारी किए हैं और खुली कचहरी में निकासी आब, महकमा माल, तजावुजात के बारे में शहरियों ने मसाइल से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर का गला मंडी में सीवरेज का मसला फौरी हल करने का भी हुक्म दिया। कहा ताजिरों के मुशावरत से शहर में तजावुजात और पार्किंग का मसला मुस्तकबिल में हल निकाला जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ओपन डोर पॉलिसी विजन के तहत काम कर रहे हैं। तमाम महकमों के हेड्स को खुली कचहरियों में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। तिलंबा मरकजी अंजुमन ताजरान तिलंबा के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया है। आपको बताएं कि दफ्तर का इफ्तिताह डॉक्टर जफर उल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया। मंजूर अहमद डोगरा का कहना था कि हम ताजिरों के लिए सिक्योरिटी का जामे प्लान ला रहे हैं जो कि ताजिरान की मदद के बगैर मुमकिन नहीं हो सकेगा। शकरगढ़ का बाईपास रोड दोनों अतराफ से मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। ट्रैफिक का गुजरना इंतहाई नागुज़ीर हो चुका है। शकरगढ़ में चंद मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है, जबकि गाड़ियों के मालिकान का कहना है कि रोज़ टूट जाने की वजह से हमारी गाड़ियां तबाह हो रही हैं, हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। शहरियों का कहना है कि अंदरूने शहर में हैवी ट्रैफिक के गुजरने की वजह से कई घंटे ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। टूटी फूटी सड़कें हैं जिसके बायस मुश्किलात का सामना है। कोशिश करके इसका हल निकाला जाए और इस सड़क को बनाया जाए। पाकपतन से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि बिजली की चोरी का मुकदमा दर्ज होने पर नौजवान ने खुदकुशी कर ली। पाकपतन के नवाही इलाके में नौजवान पर चंद रोज कबल वापडा हुकाम ने बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। बिजली का मुकदमा दर्ज होने पर नौजवान ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। अहले खाना का कहना है कि आला हुकाम इसका नोटिस लें और हमें इंसाफ फराहम करें। काफ लीग, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी मिलकर गुजरात के हालात ना बदल सकी। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुजरात की नाकिस कारकर्दगी के सीवरेज सिस्टम की खराबी से इलाका गंदे पानी में डूब गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना नज़ीर से। जी राना नज़ीर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल नाजरीन, मैं इस वक्त जेल चौक के बिल्कुल करीब खड़ा हूँ। ये एक रास्ता सर्विस मोड़ की तरफ जाता है, एक कचहरी रोड की तरफ, जेल की तरफ, और दूसरा ये रास्ता शाहजमान कॉलोनी की तरफ जाता है, बुड्ढे वाला खूह की तरफ जाता है, गरीबपुरा रोड की तरफ जाता है, जिना रोड की तरफ जाता है। और ये पूरे शहर गुजरात के मरकज़ में मैं खड़ा हूँ जी, कि जहाँ पे पिछले 8 रोज से पानी यूं का तू खड़ा। आटा को नहीं है जिना की होवे, एनी बिजली महंगी होगी ते कुछ ना पूछे भाई, हर बंदा मेरे मजबूर होया है। तो इंतजामिया की लापरवाही, गलफत, नहली को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं। जब कारपोरेशन में आप तजर्बेकार लोगों को निकाल कर, वो लोग जिन्हों को शहर की अंदरूनी हालात का नहीं पता, सीवरेज के निज़ाम का नहीं पता, निकासी के निज़ाम का नहीं पता, उसे आप
कारपोरेशन का चीफ बनाएंगे तो हालात कैसे बेहतर हो। चौधरी बरादरान के घर से कोई वजीर ज़रूर बनता है, कोई मशीर ज़रूर बनता है, कोई वजीर आला बनता है, कोई वजीर आज़म बनता है या कोई ज़िली नाज़म बनता है, लेकिन गुजरात के हालात यूं के तू हैं। और ये चूनिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि फैक्ट्री मुलाजिम पर फायरिंग के वाक़े की फुटेज मेट्रो वन न्यूज़ को मौसूल हो गई है। फुटेज में मुलजिम वहीद और उसके साथ ही फैक्ट्री मुलाजिम मोहम्मद अफजल पर फायरिंग करते रहे। फायरिंग से एक दुकानदार यूनुस जख्मी हुआ जबकि अफजल महफूज रहा। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश का आगाज कर दिया है। मुल्तान से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पीर महल मुल्तान रोड पर वाक़े बस्ती कुमे शाह के करीब से नामालूम शख्स की तशद्दुज़दा लाश बरामद हुई है। इतला मिलते ही DSP मलिक शाहिद और तहसीलदार मोहम्मद परवेज़ मौके पर पहुंच गए। थाना सदर पुलिस और 1122 के अमले ने लाश को तहवील में लेकर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। SHO थाना पीर महल एजाज खोकर और DSP मोहम्मद शाहिद का कहना है कि जब तक पीर महल में तैनात हैं जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जंग जारी रहेगी। चिश्तिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मेन गोल गप्पे की रेडी वाले और ताजिर बरादरी का बिजली के बिलों पर लगाए गए टैक्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। रेडी वाले ने बिजली का बिल रेडी पर लगाकर बानू बाजार चिश्तिया में अनोखा एहतजाज किया। रेडी बान अहमद का कहना है कि गोल गप्पों की रेडी लगाकर 1000 रुपये कमाता हूँ तो 7 यूनिट का 1600 रुपये बिल कहाँ से दूंगा। मेरा किराए का मकान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना बिल नहीं दे सकता। ये हुकूमत की हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। ताजिर बरादरी का कहना है कि बिजली के बिलों पर टैक्स लगाकर हम पर जो एटम बम गिराए जा रहे हैं, हुकूमत होश के नाखून ले और दुकानदारों को 500 रुपये का यूनिट ना लगाया जाए क्योंकि ये गरीब आदमी है, जुल्म किया जा रहा है। ताजिर बरादरी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बिजली के टैक्स ख़त्म करने पर मुतालबा कर दिया। यहाँ आपको बताएं कि महकमा निहार फिरोजवाला की नाअहली का पोल खुल गया और नहर आर्जी बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल होने लगा है। बंद टूटने के बायस नहर पानी ने सैलाब के सूरत हाल पैदा कर दी है। लोगों के घरों में 4 से 5 फीट पानी जमा हो गया है और पानी लोगों के सामान को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इलाका मकीन SDO महकमा निहार के खिलाफ सरापा एहतजाज है। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। शहरनामे में खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और समड़ियाल से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मुर्गी की कीमत में फिर इजाफा कर दिया गया है। समड़ियाल और गिरतोनवा में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 650 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। अवाम मुर्गी की बढ़ती हुई कीमत से काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि समड़ियाल और गिरतोनवा में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 4 दिन सस्ता होने के बाद एक दफ़ा फिर से महंगा हो गया है। शहर और गिरदोनवा में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 650 रुपये फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से दुकानदार का कहना है कि मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा होने की वजह से काम आधे से भी कम होकर रह गया है। जहां पर पहले रोजाना 3 से 4 मन मुर्गी का गोश्त फरोख्त होता था, वहां पर अब सिर्फ 40 से 50 किलो गोश्त फरोख्त हो रहा है, जिससे हमारी दुकानदारी का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। मुर्गी के डीलरों की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर 40 से 50 रुपये फी किलो का रेट बढ़ा दिया जाता है।
CIA पुलिस नानकाना की बड़ी कार्रवाई। 5 रोज कबल होने वाली 3 लाख रुपए मालियत की राहज़नी की वारदात का सुराग लगाकर मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि CIA पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम से दौरान वारदात छीने गए 3 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद कर लिया है। मुलजिम शहजाद ने साथियों के हमरा अहमद अली वगैरह को असलहे के जोर पर लूट कर फरार हो गया था। वाक़िया नानकाना के नवाही गांव चंदर नगर के करीब पेश आया था, जिसका मकसद थाना सदर में दर्ज था। CIA पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत 5 रोज में ही वारदात का सुराग लगाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शहजाद के हमरा ही साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीमें मसरूफ़ अमल हैं। मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। DPO साजिद अजीज ने CIA टीम के कारकर्दगी को सराहते हुए जराइम पेशा नासिर की सरकूबी का अमल मजीद मौसर बनाने की हिदायत जारी कर दी। DPO का कहना है कि CIA पुलिस नानकाना को जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया है। जराइम पेशा नासिर का खात्मा और शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। शोरकोट से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड असफंदर यार ने नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया था और अब शाह शहीद रोड पर दुकान सील कर दी है। मुख्तलिफ सब्जी फरोशों को जुर्माना करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर असफंद यार ने कहा है कि अगर हम किसी भी सूरत में नाजायज़ तजावुज़ात बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बताते चले कि शोरकोट के असिस्टेंट कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड असफंद यार की जानिब से ऑपरेशन के दौरान नाजायज़ तजावुज़ात कराने वाले दुकानदार के वार्निंग भी जारी कर दी है। एक दुकान को सील भी कर दिया है। इसके साथ ही मुख्तलिफ सब्जी फरोख्त को और गोश्त फरोशों को गिरा फरोशी के लिए जुर्माने करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि हम किसी सूरत में भी नाजायज़ तजावुज़ात बर्दाश्त नहीं करेंगे। खानेवाल से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि महकमा सिविल डिफेंस की मुबैना गफलत पर गैर कानूनी स्टेशंस की वजह से मकान के अंदर जखीरा शुदा हज़ारों लीटर पेट्रोल में आग लग गई। घर का तमाम कीमती सामान जलकर खाकसतर हो गया। रेस्क्यू ने कई घंटे बाद आग पर काबू पा लिया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आपको बताएं कि महकमा सिविल डिफेंस खानेवाल की मुबैना गफलत पर जिले भर में कायम गैर कानूनी डब्बा स्टेशंस इंसानी जानों के लिए खतरा बन गए हैं। खानेवाल के नवाही इलाके पीरवा में 80-10 आड़बा स्टेशन के मालिक इमरान ने अपने घर में हज़ारों लीटर गैर कानूनी पेट्रोल ज़ख़ीरा कर रखा था, जिसमें अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। घर का तमाम कीमती सामान जलकर खाकसतर हो गया। घर की छत भी गिर गई। रेस्क्यू की 3 गाड़ियों ने कई घंटों बाद आग पर काबू पा लिया। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि महकमा सिविल डिफेंस जिले भर से गैर कानूनी डब्बा स्टेशंस को फिलफौर खात्मा किया जाए। हाफिजाबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मुकामी सहाफ़ी को SSP गुजरावाला के खिलाफ खबर लगाना महंगा पड़ गया है। आपको बताएं कि हाफिजाबाद के रिहायशी बिलाल ने SSP गुजरावाला के ताल्लुकदार फैमिली के तलाकनामे में गवाही दी थी, जबकि गवाही देने की रंजिश पर बिलाल नामी नौजवान को भी पुलिस ने मुबैना तौर पर उठा लिया था। इस मामले को मुकामी सहाफ़ी ने उजागर किया था। अब उसी रेंज में गुजरावाला पुलिस ने हाफिजाबाद के मुकामी सहाफ़ी के चचाजाद भाई को मुबैना अगवा कर लिया है और पुलिस की गुंडागर्दी की वजह से सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब के ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के दावे ही रह गए और बिहारी की पुलिस ने हवा में उड़ा दिए। थाना सदर की हुदूद
अड्डा पीपली के रिहायशी बेवा रानी बीबी की ज़मीन पर 62 अफराद ने कब्जा कर लिया है। आपको बताएं कि एक तरफ पंजाब भर में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए दबंग वज़ीर आज़म पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पंजाब भर के थानों में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कायम करने के अहकाम, तो दूसरी तरफ थाना सदर की हुदूद पीपली अड्डा की रिहायशी बेवा रानी बीबी की ज़मीन पर बासर कब्जा माफिया का घर में घुसकर बेवा की माजूर अब बेटी और मां पर वहशियाना तशद्दुद। बेवा रानी बीवी इंसाफ के लिए पुलिस का दरवाज़ा खटखटाती रही। सदर पुलिस समेत ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बनाई गई फोर्स भी मौके पर ना पहुँच सकी। मुतासरा बेवा का इंसाफ के लिए एहतजाजी मुजाहरा। वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से फौरी नोटिस लेकर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से DSP सदर चौधरी अशरफ ने कहा है कि कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंशनाबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि THQ अस्पताल में MPA मियां फिदा हुसैन की आमद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकाम पर अस्पताल मॉनिटरिंग की गई और अस्पताल में होने वाले कामों का जायजा भी लिया गया है। इस मौके पर मुकामी MPA का कहना था कि अस्पताल में तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी, किसी मरीज को परेशानी का सामना नहीं होगा। अस्पताल में मजीद बेहतर इंतजाम करने के लिए वज़ीर आला पंजाब से खुसूसी मीटिंग भी की जाएगी और अस्पताल के इंतजामात मजीद बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मियां फिदा हुसैन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि हम मशकूर हैं कि वज़ीर आला के जिन्होंने हम पर यकीन किया और हमें अस्पताल की जिम्मेदारियाँ दी हैं। MS अस्पताल सैयद हसनैन हैदर शाह और अस्पताल के अमले की काविशों को भी सराहा गया है। आखिर में दुआ खैर भी की गई। हैदराबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि MQ पाकिस्तान की जानिब से हैदराबाद में मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें ताजिर, सिविल सोसाइटी के मेंबरान और माहिदीन शहर की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। आपको बताएं कि हेस्को की जानिब से हैदराबाद के शहरियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने, ओवर बिलिंग, कनेक्शन और दीगर जालिमाना रवैये के खिलाफ MQ पाकिस्तान ने हैदराबाद के मुकामी होटल में मुशावरती इजलास मुनक्किद किया, जिसमें ताजिर, सिविल सोसाइटी और दीगर मेंबरान समेत अमायदीन शहर की बड़ी तादाद में शिरकत की है। इजलास में तमाम शुरका से हेस्को के मजालिम से निजात हासिल करने के लिए मुशावरत की गई है और सबकी मुशावरत से 13 नुकाती एजेंडा तैयार किया गया है, जिसको MQM पाकिस्तान की क़यादत अमल में लाएगी। मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए जतोई में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से पौधे लगाकर मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मज़ीद बात जान लेते हैं जतोई से अपने नुमाइंदे मोहम्मद हुज़ैफा से। जी मोहम्मद हुज़ैफा, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल तभी मुमकिन है जब पौधे हर गली कूचे में दिखाई देंगे। इस वक्त ये वेदर एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा हुआ है, शदीद गर्मी की कैफियत है, तो इसकी भी एक वजह ये दरख्तों की कमी है। कहते हैं कि तुम्हारे ये दरख्त तुम्हें 10 साल पहले लगाने चाहिए थे, या फिर आज ये कैफियत है कि ये जंगी हालत में आपको दरख्त लगाने हैं। यानी ये काम हमें गवर्नमेंट लेवल पर बहुत अरसा पहले करना चाहिए था कि जिससे हमारा माहौल इतना आलूदा ना होता और हमें आने वाली नस्लों के लिए साफ़ सांस कम से कम मुहैया होता। तो सबसे जो अहम काम है, इस हमने पौधे को बढ़ाना है, दरख्त बनाना है इंशाल्लाह। और मैं अपने तमाम नौजवानों से ये इल्तमास करता हूँ और उनको ये दावत देता हूँ कि वो अपने इर्द गिर्द, अपने घरों में, गलियों में या रोड पे या किसी भी बड़े एरियाज में पौधा लगाएं और उसे दरख्त बनाएं। हमारा स्लोगन भी यही है,
पौधा लगाना आसान है, लेकिन उसे दरख्त बनाना, उसकी परवरिश करना बहुत मुश्किल है। हमने पाकिस्तान को सरसब्ज ग्रीन बनाना है, इसीलिए हमने ये जद्दोजहद की। पौधे इंसानी जान के लिए इस तरह ज़रूरी और मुफीद हैं जिस तरह पानी। लिहाजा हर शहरी अगर एक एक पौधे को भी अपना फ़र्ज समझ कर लगाए और उसकी आबियारी भी करे तो शायद आने वाले दिनों में शहर तो क्या ये वतन माहौलियाती मसाइल से छुटकारा पा सकता है। मोहम्मद हुज़ैफा आरबी, मेट्रो 1 न्यूज़, जतोई। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।